बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस और वीकेंड एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद। जो लोग नए हैं इस चैनल पे जाके वो सबसे पहला काम जो है वो 3080 वाली वीडियो देखेंगे। 3080 वाली वीडियो कहाँ पड़ी है? वीडियो सेक्शन में जाएँ, गोल्ड में 3080 के नाम से पढ़िए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मामलात क्या चल रहे हैं। और एज़ यूजुअल जिन लोगों को आरएसआई से रेलिवेंट जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ लर्निंग चाहिए ख़ास तौर पे, तो ये मैंने स्ट्रीम का ये वाला सेशन यहाँ पे आप लोगों के सामने मेंशन किया हुआ है। ये हमारी लाइव स्ट्रीम का सेशन नंबर 28 है, जिसमें आप लोगों को कुछ आरएसआई की बेसिक जो क्राइटेरियाज़ हैं या बेसिक जो लर्निंग है वो मिल जाएगी। और एज़ वेल एज़ जो लोग कहते हैं कि सर हमें आपके लिंक्स नहीं पता, तो ये आप लोगों के पास लिंक ट्री का एक पूरा पोर्टल पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो लिंक्स हैं, यहाँ पे आप लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं और एज़ वेल एज़ जो है वो डायरेक्ट जो है वो मैसेज किसी ने करना हो टेलीग्राम पे तो वो फिर ये वाला लिंक है। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। कैलेंडर पे एक नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले आते साथ। नेक्स्ट वीक का जो कैलेंडर है वो फिलहाल ज़रा कुछ ठंडा-ठंडा सा लग रहा है। कोई बहुत हाई जो है वो नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी आप लोगों को केयर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो इज़राइल और ईरान, इराक वाला जो क्राइटेरिया है और ये जो 3-4 ममालिक मिल के जो अटैक करने की सोच रहे हैं ओवर वीकेंड, उन्होंने बोला हुआ है 72 आवर्स जो हैं वो ओवर वीकेंड में होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने थोड़ी-सी केयर लेनी है, माइट भी हमें जो है वो ओपनिंग पे गैप देखने को मिले। अगर मैं नेक्स्ट वीक के कैलेंडर की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट वीक का कैलेंडर ठंडा ही है। बहरहाल यूएसडी का मुझे कोई खास इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट इवन खास तौर पे, कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। मंडे वाले दिन एक पीएमआई का डाटा है, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो एज़ यूजुअल कोई डाटा खास अभी फिलहाल तो नहीं देखने को मिला। अनएक्सपेक्टेड कुछ आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है। एयूडी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद यूएसडी के हवाले से अगेन वेडनेसडे वाला दिन क्वाइट है। मैं समझता हूँ जितना जो डाटा लोड होना था ना वो हो चुका है और फंडामेंटल भरपूर तरीके से तूफान लाने की तैयारी में है, तैयार रहिएगा। वैसे तो मैं आप लोगों को कल भी बता चुका हूँ और कल मैंने टेलीग्राम पे जो वॉइस नोट पोस्ट किया था वो भी बता दिया था। और एज़ यूजुअल कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा मज़ेदार भी रहा। अभी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अच्छा, फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास कोई खास हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं है यूएसडी का। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा। तो ये है जी हमारी इकोनॉमिक कैलेंडर की रीडिंग। उसके बाद चलते हैं चार्ट पे। कल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये एक चैनल मैंने बिफोर एनएफपी लगा के दिया था और एनएफपी से पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह एनएफपी पर भी रिवॉर्ड उठाया, बाय स्टॉप से हमारा ऑर्डर चला। फिर उसके बाद आप लोगों को ये देखें ना, 30-80 की वीडियो मैं क्यों कहता हूँ बार-बार देखा करें। 30-80 की वीडियो इसीलिए कहता हूँ ताकि आप लोगों को अब ये देखें 80 के पास से सेलिंग मिली है। अब मुझे खुद बताएँ, कोई ऐसा लेवल है, कोई ऐसा की ज़ोन लेवल आप लोगों के पास है जहाँ से आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना वो हैवी सेलिंग और बाइंग मिली हो? तो ये बेसिकली यही एडवांटेज होते हैं 30 और 80। और ये देखें मज़े की बात ये है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे यहाँ पे भी डाइवर्जेंस, और ये बेसिकली डाइवर्जेंस की एक्सटेंशन आ रही थी एक बुलिश चैनल की फॉर्मेशन में। और ये मैंने स्केच यहाँ पे ऑलरेडी कल आप लोगों को लगा के भी दिया था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कल एनएफपी के जो है वो रिलीज़ होने के बाद भी हमें कितना मज़ेदार रिवॉर्ड, फ्लैट रिवॉर्ड मिला है। और याद रखें ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो मूव्स हैं, ये मैं जो वीआईपी आप लोगों के साथ सिग्नल की रिपोर्ट शेयर करता हूँ, उसमें ये वाले जो सिग्नल्स हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं। इस चीज़ को माइंड में रखा करें। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वीकली वीआईपी चैनल की रिपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार वीक गया है। ये हमारी 3902 प्लस पिप का रिवॉर्ड जो है वो इस वीक में गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दबा के काम किए। अब यही मैं आप लोगों को कहता होता हूँ कि आप पीआर ट्रेडर हैं, आरसी ट्रेडर हैं या फिर एसएल ट्रेडर हैं। जो लोग तो इसमें एसएल काउंट कर रहे होंगे वो डेफिनिटली एसएल ही काउंट करते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, ये कोई उनसे पूछे कि उनकी जो है रिकवरी कैसी गई है, उनके प्रॉफिट कैसे गए हैं और वो इस टाइम हेल्दी रिवॉर्ड में खड़े हैं। और हमारे कोई एसएल भी कोई बहुत बड़े-बड़े एसएल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार वीक गया है। सिर्फ हमारा जो लेवल वाला सिग्नल है वही हमें तकरीबन 950 प्लस पिप का रिवॉर्ड तो वही दे के गया। और ये फिर हमारा बाय का सिग्नल भी बड़ा मज़ेदार गया आफ्टर एफओएमसी। बहुत मज़ेदार जो है वो वीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, चलते हैं एनालिसिस की तरफ। एज़ यूजुअल ये है हमारे जो है वो वीकली एनालिसिस, उन पे जो है फटाफट से जो है वो टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे। कल की अगर मैं बात करता चलूँ तो ये है कि कल हमारे पास ये भी एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया का स्ट्रक्चर एरिया था, है ना? जहाँ से कल प्राइसेज़ आपकी चली हैं। तो ऑफ कोर्स प्राइसेज़ को कहीं न कहीं से तो अपनी सपोर्ट पकड़नी थी। तो उन्होंने बेसिकली रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये देखें स्ट्रक्चर एरिया, इसको भी लर्निंग लीजिएगा। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर एरिया था। यहाँ पे आपके ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, एक्स-वाई-ज़ेड तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर था। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, या आरबीएस स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट ने यहाँ पे जो सपोर्ट डेवलप की थी उसी को रीटेस्ट किया और फिर अगेन फर्दर जो अपना जर्नी है वो कंटिन्यू किया। एज़ वेल एज़ ऑफ कोर्स अब ये देखें ना, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर कितना मज़ेदार चला कल भी। और ऑफ कोर्स प्राइसेज़ ने आपको यहाँ पे पहले 30 के आस-पास भी रिवॉर्ड दी है, बाय साइड भी दी है और सेल साइड भी दी है। लेकिन अब देख लें प्राइसेज़ आपकी अगेन जो है वो 30 से ऊपर है। तो ये मैं समझता हूँ कि लम्हाई फ़िक्री है। थोड़ा-सा इसको जो है ना वो केयर में रखिएगा। और मज़ीद तूफ़ान अभी रेडी है, इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या क्राइटेरिया है। मंथली टाइम फ्रेम की अगर मैं कैंडल की बात करता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम जो है वो हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी
और ये तो हम 3 मंथ पे आ गए। मंथली टाइम फ्रेम ये वाला है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम का क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे प्राइसेस आपके कुछ अभी फिलहाल तो प्राइसेस ने जो लास्ट मंथ की कैंडल है उसको जस्ट रिट्रेस किया है और अभी थोड़ा सा रिट्रेस किया है, 50% से भी कम है। अगर इसकी बॉडी को देखते हैं तो 50% से भी कम है और अगर इसकी हम ऑफ कोर्स विक को देखते हैं तो नियर बाय 50% होगा ये वाला। तो हमें बहरहाल क्या करना है, इस टाइम पे ज़रा आँख कान ना खुले रख के बैठने हैं। वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो अटैक हैं ख़ास तौर पे, भले ही वो माइनर से अटैक हो या मेजर हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अटैक अटैक ही होता है और उसमें हमारी जो है वो 300-400-500 पिप की मूवमेंट आ जाती होती है। मंथ का तो अभी ये स्टार्ट है, इसको जो है वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये वाली जो मंथ की कैंडल है वो इस तरह कुछ डबल कैंडल रिजेक्शन बॉडी मिलती है, नहीं मिलती है, या अगेन जो है हमारे पास कुछ यहाँ पे भी पता चले पूरा महीना जो है वो प्राइसेस यहाँ पे खेलती नहीं है और अगेन जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। मंथली टाइम फ्रेम को साथ-साथ देखेंगे, बाकी जो डिटेल एनालिसिस है ना वो अब से हुआ करेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइव स्ट्रीम्स में। लाइव स्ट्रीम कब होती है? मंडे टू थर्सडे 10 एएम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को एक चीज़ मैंने बार-बार बोली थी, बड़ी क्लियरली बोली थी कि वीकली टाइम फ्रेम जो है वो हमारे पास कुछ ट्रैप करता हुआ दिख रहा था, ठीक है? और वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास कुछ यहाँ पे रिवर्सल दिखाई गई थी, हमें एक ट्रैप में क्रिएट किया गया था, ठीक है? लेकिन क्या हुआ अनफॉर्चुनेट कि वो जो रिवर्सल है वो आपकी सारी रिवर्स हो गई है। वो टेम्परेरी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जब प्राइसेज़ आपकी यहाँ से गिनी थी ना, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बोला था ये सारी बाइंग उठा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो देखें उन्होंने क्या मज़ेदार तरीके से सारी बाइंग उठाई है। अभी मज़ीद आप लोगों के पास जो है वो लेवल मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कुछ डिस्टर्ब करेंगे। अब ये मैं किन लेवल्स की बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में बहुत आम हो चुके हैं। 30-80 की खैर ग्रेस तो अपनी जगह पे है, लाइक 20, 45 इन वाले लेवल्स की मैं बात, कल के दिन देख लें प्राइसेज़ ने 45 हो, 20 हो, क्या हालत की है हर लेवल की। यही वो मैं कहता होता हूँ। अब ये एक चैनल हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पर बना हुआ है फिलहाल तो। अच्छा, हम लोग एक्सपेक्ट करके यही वाला चैनल बैठे हुए हैं क्योंकि यही चैनल आपका D1 में भी बन रहा है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेज़ जो है वो डाउनवर्ड आएँगी बट वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि प्राइसेज़ ने 2380 से नीचे सस्टेनेबिलिटी ही नहीं ली है। जैसे प्राइसेज़ जो है मूव बैक हुई 2380 से, तो कहाँ पे आई? 2480 के आस-पास। अब आप लोग खुद देख लें 30 और 80 में क्या पावर है, ठीक है? और ऑफ कोर्स 30 पे भी हमें बड़ा बिज़नेस मिला। बाय साइड भी मिला और सेल साइड भी मिला, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय साइड भी वीआईपी चैनल में बहुत उठाया। ये जो मैं आप लोगों के साथ ये वाली रिपोर्ट शेयर करता हूँ ना, इसको माइंड में रखा करें। ये सारी गोल्ड के सिग्नल है। इसमें आप लोगों के कोई दूसरे सिग्नल शामिल नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। यूरो यूएसडी हो गया, बीटीसी हो गया या कोई करेंसी पेयर का, और लाइव स्ट्रीम वाले सिग्नल तो बिल्कुल ही इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना? ये टोटली जो है आप लोगों के पास वीआईपी क्राइटेरिया है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम के बाद हमारे यहाँ डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में कुछ ये वाला क्राइटेरिया हमारे पास देखने को मिल रहा था फिलहाल। अभी तक के जो हालात वाक़यात मामलात हैं, यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेज़ जो हैं वो आपकी कुछ ये वाले हम लोगों ने चैनल्स लगाए हुए थे और हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि प्राइसेज़ जो हैं वो आपकी कुछ तो थोड़ा-सा सेट करते हैं ज़रा सबसे पहले, कि प्राइसेज़ जो हैं वो आपकी यहाँ पे आएँगी, ठीक है? कहाँ पे आएँगी? ये वाला कुछ क्राइटेरिया हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेज़ यहाँ से सीधा यहाँ पे आएँ, बट वो अनफॉर्चुनेट नहीं आई। अब ये बुलिश चैनल का तकाज़ा भी होता है कि अपर ट्रेंड लाइन और उसने लोअर ट्रेंड लाइन दोनों को टेस्ट करना होता है, ठीक है? बट वो ऐसा नहीं हुआ। प्राइसेज़ ने क्या हरकत की? प्राइसेज़ जो हैं वो वहीं से आपकी रिवर्स हो गई सारी, और जब प्राइसेज़ आपकी यहीं से रिवर्स हो गई, तो यहाँ पे 2380 का लेवल पड़ा हुआ था। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बार-बार बोली थी कि 2480 जो कि रीसेंट हाई है, उसका भी टेस्ट पेंडिंग है। ये कल के दिन प्राइसेज़ ने जस्ट उस एरिया का टेस्ट किया और अभी भी मेरे अकॉर्डिंग ये कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। तो आप लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स सेलिंग प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया में रहते हुए। और डेली के टाइम फ्रेम में भी अभी कोई जो है ना वो एक हमारे पास यहाँ पे कुछ रिवर्सल देखने को मिल तो रही है। लॉन्ग लेग डोजी आई है, बोथ साइडेड टेस्ट होने वाली कैंडल है, आप लोगों को पढ़ाई भी है ये कैंडल लाइव स्ट्रीम में, ठीक है? अब देखते हैं कि प्राइसेज़ जो हैं फर्दर पहले किस साइड पे जाती हैं और देन फिर इसको रिट्रेस करने के लिए किस साइड पे आती हैं। अगर पहले इस साइड पे आएँगी तो फिर डेफिनिटली अगेन ये बाइंग उठेगी, और अगर अगेन अप साइड पे चली जाएँगी तो फिर आप लोगों के पास अगेन सेलिंग होगी। देखें कितनी आसान सी चीज़ बता दी है। इसके बाद 4 आवर चार्ट में चलते हैं। 4 आवर चार्ट में हमारे पास क्या-क्या क्राइटेरिया हैं, कहाँ-कहाँ से आप लोग बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। अगेन 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले हमें बेस मिली हुई है या जो बेस एरिया है वो कौन-सा है, सबसे पहले तो वो देखेंगे। हमारे पास जो सबसे पहले जो बेस मिली हुई है वो क्राइटेरिया कौन-सा है, वो हमारे पास कुछ ये वाला एरिया मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, अगरचे मार्केट ने कोई आपकी एसएल हंटिंग की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रिमेन यही वाला एरिया एक रिमेन इंपॉर्टेंट है। 2380 के आस-पास ये एरिया बन रहा है, इसको माइंड में रखिएगा। और 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक डबल टॉप का ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे डाइवर्जेंस भी प्ले हुई हुई है, डबल टॉप। अब ये देखें ना 80 के आस-पास ही सब कुछ क्यों होता है, 80 या 30 के आस-पास। एक ये भी क्राइटेरिया है। ये वाली कैंडल आपकी यहाँ तक जो है वो अगेन टेस्ट करने जा सकती है। ये प्राइसेज़ आपकी बनेंगी तकरीबन 50 टू 60 की, ठीक है? और फिर यहाँ से आप लोग कुछ सेलिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं, 65 से भी कर सकते हैं। बाकी फिर ऑफ कोर्स लेटर ऑन जो है इसको हम साथ-साथ जो है इंटरडे बेसिस पे देखेंगे। 1 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। H4 चार्ट में बस फिलहाल मैं समझता हूँ यही वाले 2 क्राइटेरियाज़ हैं, इनको जो है वो माइंड में तवज्जो से समझ लें, और बाकी फिर जो लेटर ऑन पिक्चर होगी उसको हम स्ट्रीम में तो देखते ही हैं, ठीक है? कुछ यहाँ पे हमारे पास ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, बड़ी मज़ेदार ट्रेंड लाइन गई है ये वाली, और इसने हमें अगेन एंड अगेन बाइंग भी दी, ठीक है? अब देखें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसने हमें यहाँ पे कुछ फेक आउट भी दिया, लेकिन ब्रेकआउट के तासुरात पैदा किए और अगेन कैंडल जो अपसाइड पे जाके क्लोज हो गई।
तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का मैं समझता हूँ बड़ा बेहतरीन एरिया था। अभी भी अगर हम देखते हैं तो इस जोन के अंदर अंदर ही हमारे पास 2425 2420 से लेकर 2430 तक की जो गेम है, जो एक रेंजिंग चैनल था, एक रेंज बनी हुई थी बड़ी मज़ेदार किस्म की। वहाँ से ही आप लोगों को अगेन जो एक बाय अगेन देखने को मिल सकती है मज़ेदार किस्म की। ठीक है, इनिशियली तौर पे अगर मैं स्केच लगाता हूँ तो वो कुछ इस तरीके का होगा। स्केच नोट कर लें फटाफट से। ये वाला क्राइटेरिया होगा। ऑफ कोर्स मार्केट में भी फ्लक्चुएशन काफ़ी है, तो माइट भी हमें असल जो है या तो वो टाइम डिसीजन जो है वो टाइमली डिसीजन देखते हुए लेना पड़ेगा। मुझे ये क्राइटेरिया मैं इधर करके लगाता हूँ। और इस ट्रेंड लाइन का फ्लिप मोड का या इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होना भी बाकी भी है, मैं समझता हूँ। अगर नहीं होता तो फिर उसको लेटर ऑन देखेंगे। रीटेस्ट पे भी सेल की एंट्री बनती है और वो ऑफ कोर्स 80 के आसपास ही बनती है। अच्छा, अगर यहाँ पे एसएल छोटा भी करना हो तो आप लोग छोटा भी कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 30 और 80 जिन लोगों ने वीडियो देखी है, मेरा नहीं ख्याल उनको कुछ बताने की ज़रूरत है। 2424 पे 2426 तक भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं। कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना के चल सकते हैं। ठीक हो गया। और बाकी आप लोगों ने ऑफ कोर्स सेलिंग कहाँ से प्लान करनी है, सेलिंग आपको कुछ इस एरिया से भी मिल सकती है। ये भी मैं स्केच ही लगा देता हूँ डायरेक्ट ना। ताकि आप लोगों को फिर फर्दर जो है वो 2470 से 80 के दरमियान आप लोगों को अगेन सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। और ऑफ कोर्स रिजेक्शन पे आप लोग लेंगे, अगर प्राइजेस कैंडल जाती हुई एकदम ही ऊपर जा रही होगी तो फिर आप लोग इसमें एकदम एंट्री नहीं लेंगे, तो माइंड में रख के चलिएगा। क्या जी, ये आप लोगों के पीएल आ गए हैं और पीएनएल भी साथ आ गया। एसएल इसमें आप लोगों को एक्सटेंड करना पड़ सकता है। अगर मैं इसकी एंट्री प्राइस जो वो 80 पे लाता हूँ तो फिर आप लोगों को अदर जो है वो आपका जो एसएल है वो कुछ 85 से ऊपर जाएगा फिलहाल। ये कुछ दो क्राइटेरिया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल। बाकी यस, अगर प्राइजेस आपकी 30 से इसी एरिया को अगेन प्राइजेस जो हैं वो इस वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया अगर आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाता है, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया, फिर आप लोग यहाँ पे फर्दर सेलिंग देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? उसूली तौर पे कल जो है प्राइजेस को ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए था, बट वो नहीं आई। लेकिन ट्रेंड लाइन का 50% जो है वो टेस्ट हो चुका है। इस चीज़ को भी माइंड में रख लें। ये पूरी एक डायग्राम बन रही है अगर आप लोग तवज्जो से समझें तो। और यही पे डायग्राम आपकी जो है वो कुछ ऐसा जो है वो रिवर्सल भी दे सकती है आप लोगों को। इस चीज़ को माइंड में रख के चलिएगा। अगर प्राइजेस जैसे नीचे आए तो फिर ऑफ कोर्स आप लोगों के पास एक सेलिंग बनेगी। इनिशियली कहाँ तक बनेगी? 2380। जब 2380 का ब्रेकआउट हो जाएगा फिर हम 2280 वाली गेम जो है वो देखेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि 50 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब देखें ना साइकोलॉजिकल लेवल कितना इस हफ्ते में जो है वो प्ले हुआ है। वो अलग बात है कि प्राइजेस ने जो है वो आप लोगों को काफ़ी जो है उन्हें पता ना कि आप लोग 10 पिप 15 पिप 5 पिप 20 पिप, हम सभी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम लोग जो है वो इतने एसएल वाली ट्रेडें ढूंढ रहे होते हैं, तो उन्होंने फिर ऑफ कोर्स दबा के वहाँ पे एसएल हंटिंग की है। तो ये नेचर ऑफ मार्केट है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता और इसमें मैं नहीं समझता कुछ मजीद करना चाहिए। एक नज़र फटाफट से जो है वो DXY पर डालेंगे। इसके बाद DXY में क्रैश आ चुका हुआ है और DXY के लिए मैं समझता हूँ एक लास्ट एंड लीस्ट सपोर्ट एरिया हमारे पास एक 100 का लेवल तो है ही है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये वाला सपोर्ट है। अब देखते हैं कि इस सपोर्ट एरिया से प्राइसेस जो है वो रिस्पेक्ट करती हैं नहीं करती। अगर क्योंकि अभी ये भी एरिया जो है प्रॉपर वे में रेजिस्टेंस नहीं बना, अभी ये अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा एक, तो फिर हम फर्दर जो है वो इस वाली सपोर्ट को देन फिर हम इसको फर्दर डिसाइड करेंगे कि अब प्राइसेस कहाँ पे जा सकती हैं। ओवरऑल देख लें ये वाला एरिया, ये वाला लेवल टिका रहा है और मार्केट में क्या कहते होते हैं उसे बना रहा है, तो उसके बाद जो है प्राइसेस यहीं से फॉल कर गई हैं। अब ये वो जोन्स हैं जो आप लोगों को प्रीमियम जोन्स लगा के दिए हैं, इनको आप डेली बेसिस पे भी जो है वो फॉलोअप ले सकते हैं, इंट्राडे बेसिस पे साथ साथ। वैसे ये D1 का टाइम फ्रेम है, फर्दर फिर जो क्राइटेरिया होगा उसको हम लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं GBP USD के पेयर पे एक नज़र डाल लेते हैं। GBP USD की ट्रेड ऑफ द वीक बहुत मज़ेदार गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय की हो। इंटरेस्ट रेट की ट्रेड थी और मज़े की बात यह है कि ये सिग्नल अभी भी चल रहा है। ठीक है, इसमें 2 दफ़ा एंट्री मिली है। इंटरेस्ट रेट पर भी मिली है जब पाउंड का इंटरेस्ट रेट कट हुआ, और अभी जो है उसके बाद भी प्राइजेस जो है वो कल के दिन भी यहीं पे हाई लगा के नीचे आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये वाला, क्योंकि ये D1 का रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल था, अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया है, अब ये SBR लेवल है, तो इस पर नज़र रखिएगा। अगेन यहीं पे मैं समझता हूँ ये वाला PL इसके लिए फिलहाल वैलिड है। रिस्क लेना हो तो अपने प्रॉफिट में से लीजिएगा, बाकी फिर हम इसको जो है वो लाइव स्ट्रीम्स में इंट्राडे सेशंस पे साथ साथ देखेंगे। और इसके बाद हमारा कौन सा पेयर रह गया कि US ऑयल का रह गया बस। US ऑयल में आप लोगों को अगेन एंड अगेन बोला था, अब ये देखें कब से ये लेवल लगा के दिए हुए हैं और 2 ही अल्फाज हैं हमारे, 80 से ऊपर बाय है, 80 से नीचे हम लोग इसके सेलर हैं। 80 से नीचे इसकी बाइंग देखना फिलहाल टेम्परेरी छोटी मोटी तो मिल सकती है, जैसे जैसे 83 से छोटी मोटी सेलिंग मिल रही थी। और ये वाला मैं समझता हूँ एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे आप लोग कुछ अगेन जो है वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ट्रेंड लाइन बैठी हुई है। इसको D1 के टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं। क्या जी,
और इसी एरिया पे, क्योंकि इसका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था वो फिलहाल डिस्ट्रॉय हो रहा है। अभी के लिए फिलहाल हम इसको लगे रहने देंगे और फिर इसको लाइव स्ट्रीम सेशंस में इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ देखेंगे। कुछ ये वाला क्राइटेरिया है। याद रहे, ट्रेड ऑलवेज़ एट योर ओन रिस्क, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। रिस्क अफोर्ड हो, डेमो प्रैक्टिस करें। कोई ये आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती स्किल्स पे जो है वो काम करें। रिस्क अफोर्ड हो तो डेफ़िनेटली लें और अकाउंट के हिसाब से लें। काली-पीली जो है ना, ब्लाइंड कहीं से नहीं बैठ जाना। क्या कहते हैं वो जो लोग कहते हैं ना जी देखा जाएगा, वो फिर अकाउंट फिर ऐसा देखती है मार्केट उनका कि वो देखा ही जा रहा होता है। एनीवे ये कुछ क्राइटेरियाज़ जो हैं। बाकी येस, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर आप लोगों के पास जो बेहतरीन बाइंग बनती है, मैं समझता हूँ ये साइकोलॉजिकल लेवल जो 70 का है, कुछ इसके आस-पास आप लोग जो है वो देख सकते हैं ये वाला। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेवल लगाया भी हुआ है, ये वाला। हो गया। लें जी, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को जो है वो मैं बहुत कम वक़्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा पाया हूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सी यू ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम।